नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा जीके का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम हरियाणा जीके के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस नगर के गौरवगान तथा सामर्थ्य की चर्चा, हरियाणा के किस नगर के गौरवगान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में की गई है। देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हेनसांग जो एक चीनी यात्री था, ये हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये हेनसांग जिसकी एक रचना हुआ करती थी, एक पुस्तक हुआ करती थी जिसमें नाम आता है सियुकी। और इस सियुकी के अंदर कौन से नगर का वर्णन मिलता है, यही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि सियुकी जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर कौन से नगर का वर्णन मिलता है। तो आप बताएंगे सियुकी पुस्तक के अंदर साथियों थानेसर का वर्णन मिलता है। थानेसर कहां है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर जिसका ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे स्थानेश्वर इसका पुराना नाम है। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उसकी रचना जिसका नाम सियुकी, सियुकी में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। यह चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो आप बताएंगे 629 में आया था। यह चीनी यात्री हेनसांग थानेसर कुरुक्षेत्र में कब से कब रहा था? तो थानेसर कुरुक्षेत्र में 635 से लेकर 644 तक ये कुरुक्षेत्र में रहा था। और इनकी एक पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तकों में इसकी गिनती होती है जिसका नाम सियुकी, और इस सियुकी में वर्णन मिलता है कौन से नगर का? थानेसर का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से ये आपने याद रखना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, वो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसांग, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप बताएंगे भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में। लेकिन वो चीनी यात्री हेनसांग थानेसर में कब से कब रहा था? तो 635 से लेकर 644 थानेसर में रहा था। बहुत अच्छा भाई, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथी गतिविधियों का स्थल रहा है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय हुआ करते थे, लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा शहर रहा है? तो आप बताएंगे हिसार। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है, यह याद रखिएगा साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस बटालियन है? तो आप बताएंगे 5 पुलिस बटालियन है। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस बटालियन है जिसमें से एक हिसार भी है, और हिसार लाला लाजपत राय का राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। लाला लाजपत राय की जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है साथियों, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है? तो आप बता देना हिसार डिस्ट्रिक्ट। लाला लाजपत राय ने राजनीति की शुरुआत कहां से की थी? हिसार से। हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? इस्सुयार, जो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 में। कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में बसाया था। याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसका नाम पहले हिसार ए फिरोजा था। ए फिरोजा शब्द अकबर के शासनकाल के दौरान हटाया गया था। और अकबर जिसकी जीवनी आईने ए अकबरी, और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और अबुल फजल नवरत्न था अकबर का, और अकबर का एक नवरत्न जिसका नाम बीरबल, और बीरबल का छत्ता नारनौल में, जिस छत्ते को राय मुकुंद दास के छत्ते के नाम से भी जानते हैं। बीरबल का छत्ता, बीरबल जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर की निर्माण किया था? जो थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम्राट जो हर्षवर्धन हुआ करता था, हर्षवर्धन जो सम्राट था थानेसर का, इस हर्षवर्धन का कौन सा ऐसा पूर्वज राजा था? हर्षवर्धन के कौन से पूर्वज राजा ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर की नींव रखी थी? तो याद रखिएगा भाई, आपसे क्वेश्चन पूछे ना स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां है, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। और याद रखिएगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। लेकिन जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो साथियों आप बताएंगे पुष्यभूति ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर की नींव किसने रखी थी? पुष्यभूति। और यह पुष्यभूति जो गुप्त वंश की सेना में सेनापति हुआ करता था, जिसने थानेसर में एक स्वतंत्र वंश की नींव डाली थी, जिस वंश का नाम पुष्यभूति वंश था। क्लियर करिएगा। तो किस जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण या उसकी नींव
नींव किसने रखी थी? पुष्यभूति ने। ये हर्षवर्धन के पूर्वज राजा हुआ करते थे। लेकिन ये जो मंदिर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी साथियों। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का जो सेनापति था ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई में, वो सदाशिवराव भाऊ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और उसी सदाशिवराव भाऊ ने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे सदाशिवराव भाऊ ने। और सदाशिवराव भाऊ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। बहुत अच्छे, एकदम बेहतरीन भाई, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं? तो जो आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं, तो हमारे जो मस्त राम कवि थे, वो आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। मस्त राम जी को आधुनिक युग का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का वर्णन मिलता है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल बरूनी जो इतिहासकार था, उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम आता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या इसी पुस्तक को हम तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। एक ही पुस्तक के दो नाम हैं, एक किताब उल हिंद, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे तहकीक हिंद है। इस पुस्तक में, जो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है, इस पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? सॉरी, कौन से झील का या कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बता देना दोस्तों, इस झील के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। इस झील के अंदर किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर। और वामन पुराण में भी जिक्र है, वामन पुराण में भी जिक्र मिलता है कौन से सरोवर का साथियों? तो आप बता देना ब्रह्म सरोवर का। लेकिन वामन पुराण में कहा गया है कि ये जो ब्रह्म सरोवर है, ये राजा कुरु ने बनवाया था। वामन पुराण में जो ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है, उसके बारे में बताया गया है कि ये सरोवर किसने बनवाया था? राजा कुरु। और राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर कुरुक्षेत्र है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, 360 बावड़ियों का कस्बा कुरुक्षेत्र है। लेकिन 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र, 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर है। और बावड़ियों तालाबों का नगर साथियों किसे कहते हैं? तो नारनौल। और नारनौल जिसका प्राचीन नाम नरराष्ट्र अथवा नंदीग्राम है, जहां पर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा कब छीना था? तो आप बता देना 1540 में हुमायूं से हरियाणा छीना था। एकदम बेहतरीन, एकदम जहर भाई, जहर, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला प्रसिद्ध है किसके लिए? पंचकुला प्रसिद्ध है बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, धूप के चश्मों के लिए, घड़ियों के लिए। तो आप बताएंगे पंचकुला घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा भाई। बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? बासमती चावल का उत्पादन के लिए कौन सा जिला हरियाणा का धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो बासमती चावल के उत्पादन के लिए हरियाणा का जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है ना, करनाल डिस्ट्रिक्ट, इसको हम धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा कहते हैं बासमती चावल के लिए, याद रखें। लेकिन बासमती चावल का सर्वाधिक मात्रा में आयात और निर्यात कहां से किया जाता है? तो आप बताएंगे पानीपत से। बासमती चावल का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो पानीपत से होता है। लेकिन बासमती चावल के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बता देना साथियों, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एचपीएससी के जो सदस्य होते हैं, उनके मतलब नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर, राज्यपाल। और वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो आप बताएंगे बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बनसंतोर वन में हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? पहला तो क्वेश्चन ये है, आपको पता होना चाहिए, ये एग्जामिनर आपसे बता रहा है कि हरियाणा के अंदर एक बनसंतोर वन पड़ता है। हरियाणा के अंदर एक बनसंतोर वन पड़ता है। हरियाणा के अंदर भाई साहब एक वन पड़ता है जो जिसे हम बनसंतोर वन के नाम से जानते हैं। और उस बनसंतोर वन के अंदर हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है।
जो बनसंतोर वन है वहां पर हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है, लेकिन वो बनसंतोर वन हरियाणा के किस जिले में है? तो आप बता देना। बनसंतोर वन का यदि जिक्र किया जाए तो बनसंतोर वन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र स्थित है। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है? हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो पहनी जाती है टोपी वो किस नाम से जानी जाती है? टोरा, मुरेठा, पगड़ या खंडवा? तो आप बताएंगे खंडवा के नाम से। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यशपाल शर्मा का संबंध यदि जिक्र किया जाए कि यशपाल शर्मा किस क्षेत्र से है, तो सिनेमा जगत से है। सुनील दत्त का संबंध भी सिनेमा जगत से, जो अभिनय से संबंधित है। मनोज कुमार पूजा बत्रा का संबंध भी अभिनय से है। रणदीप हुड्डा का संबंध भी अभिनय से है। मलिका सहरावत, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, उसका संबंध भी किससे है? अभिनय से संबंधित है। सोनू निगम किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे गायन से संबंधित है। जसविंदर नरूला भी गायन से संबंधित है। ऋचा शर्मा जिनका संबंध रहा है, ऋचा शर्मा जो है जिनका संबंध फरीदाबाद से है, वो भी गायन से संबंधित है। जूही चावला बता चुके अंबाला से। मोहित अहलावत जो अभिनय से संबंधित है, पानीपत से है। अश्वनी चौधरी निर्माता व निर्देशक रोहतक से। सुभाष घई और अशोक घई निर्माता व निर्देशक रोहतक से। टीपी अग्रवाल निर्माता व निर्देशक सोनीपत से। और केपी कौशिक संगीतकार जिसका संबंध रोहतक से है। याद रखें। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जो निम्न में से एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन डाले हैं उसमें आपस में मिलान करना है। विकास कृष्ण यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे बॉक्सिंग से। सुमन बाला का संबंध किस क्षेत्र से? हॉकी से। संतोष यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतारोही से। ये संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया था और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला संतोष यादव बन गई थी, जिनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी के जोनियावास गांव से था। जिस संतोष यादव का जन्म 1969 में हुआ था, जिस कपिल देव से 10 साल छोटी है। कपिल देव जिसका जन्म 1959 में हुआ था, जिसकी बदौलत हम वर्ल्ड कप जीत कर आए थे 1983 के अंदर। बहुत अच्छे, एकदम बेहतरीन भाई, एकदम बेहतरीन, एकदम मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना ही पूछ रहा है। कपाल मोचन तीर्थ कहाँ है? तो आप बताएंगे कपाल मोचन जो तीर्थ है वो यहाँ कहाँ है? तो यमुनानगर में। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और पांडु पिंडारा, जहां पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान किया था, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ है? जींद में। और पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान कौन सी अमावस्या को किया था? तो आप बता देना सोमवती अमावस्या को किया था। और याद रखिएगा अस्थल भोर मठ कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। लेकिन साथियों, आप सभी से अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते हुए चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। साथियों, अनुरोध है आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ये सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है? तो आप बताएंगे सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सरस्वती जो चीनी मिल है, ये सरस्वती चीनी मिल कहाँ है? तो आप बता देना साथियों यमुनानगर में। और सरस्वती चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1933 में। ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती चीनी मिल जो यमुनानगर के अंदर है, इसकी नींव लाहौर के अंदर रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1933 में। और लाहौर से यमुनानगर में बाद में शिफ्ट किया गया था। याद रखें, प्रतिदिन इस चीनी मिल से ऐसा बताया जाता है कि 8000 टन चीनी का उत्पादन होता है। और एशिया महाद्वीप की बड़ी चीनी मिलों में इस चीनी मिल की गिनती होती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 573 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? 2014-15 के अनुसार हरियाणा के अंदर गांवों की संख्या कितनी है भैया? 6841। याद रखें, 2014-15 के अनुसार हरियाणा के गांवों की संख्या है 6841। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे, कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी थी? कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो विश्व विजेता बनी थी? तो आप बताएंगे 1983 में। साथियों, यदि 1983 से यदि हम 100 साल घटा दें 1883, याद रखिएगा हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा खोली गई थी। और हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा कहां खोली गई थी? तो रोहतक में। और कब खोली गई थी? 1883 में खोली गई थी। क्लियर है? क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा। तो राज्यपाल नहीं रहा उसमें से 3 तो राज्यपाल मिलेंगे और एक ऑप्शन में हरियाणा का मुख्यमंत्री का ऑप्शन मिलेगा, तो उस मुख्यमंत्री वाले ऑप्शन को आप चुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों को आवंटन किया जाता है? तो 5। और संसद के अंदर हरियाणा से, संसद के अंदर हरियाणा में, हरियाणा से कितने व्यक्ति जाते हैं? 15, मतलब 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। संसद में हरियाणा से कितने सदस्य जाते हैं? तो आप बता देना साथियों, 15 सदस्य संसद के अंदर जाते हैं। किस जिले के अंदर ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? किस जिले के अंदर ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? किस जिले के अंदर ऐतिहासिक स्थल गोहाना पड़ता है? तो आप बताएंगे सोनीपत। गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना अथवा गौधवाना है। गोहाना का नामकरण किसने किया था? तो आप बता देना पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने ही गोहाना का किला बनवाया था। तरावड़ी जो करनाल के अंदर पड़ता है, उस तरावड़ी का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और याद रखें कि एक आसीगढ़ का किला पड़ता है हांसी हिसार में, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या तोसाम की बिरादरी कहाँ है? तो आप बताएंगे भिवानी में। याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और भिवानी तोसाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान विष्णु को। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।